हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज हु इज़ हरे कृष्णा। देखिए, ये जो मंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ना, ये वेदों में लिखा हुआ है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, या इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इस्कॉन है जो, ये क्यों कहती है कि आप इस मंत्र को उल्टा जपो। भाई सीधा मंत्र तो वेद में ये दिया हुआ है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वो ये क्यों कहते हैं कि इसे ऐसे जपो कि इसको उल्टा करके जपो। तो इसका जो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि ये जो वेदों में जो दिया गया है ना ये मंत्र, ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध चेतना में, शुद्ध शरीर में और शुद्ध अवस्था में ही जपा जा सकता है। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को इस रूप में अगर आप जपते हैं तो आप अशुद्ध अवस्था में भी जप सकते हैं। ठीक है। वैसे तो आपको कोई भी गुरुजी गुरु मंत्र देंगे तो वो हमेशा आपसे ये कहेंगे आप शुद्ध अवस्था में रहिए। ये शुद्ध अवस्था में तो हमें रहना ही चाहिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम हमेशा शुद्ध नहीं रहते हम, ठीक है, तो इस वजह से हमें ये मंत्र उल्टा जपना चाहिए ताकि हम पर कोई इसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। ठीक है। तो जो इस्कॉन वाले हैं वो हमेशा इस मंत्र को इस तरीके से जपने के लिए बोलते हैं। अब आपने सुना होगा हरि हर, हर हर महादेव। हर हर क्या होता है? हर का मतलब है महादेव और हरि का मतलब क्या है? भगवान विष्णु। तो ये जो हरि हर है वो क्या कहते हैं, जो रामचरितमानस में उसमें ये लिखा है कि जो शिव जी का भक्त है वो ही मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और जिसके मन में कोई दुर्भावना है शिव जी के प्रति वो कभी भी भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब अधिकतर मैंने ये देखा है कि बहुत जगह ये हो रहा है कि जैसे जो शैव धर्म के हैं वो कहते हैं हमारा धर्म ऊंचा है, हमारे भगवान महान है, शिव की भक्ति करनी चाहिए और यही सर्वस्व हैं, यही सब कुछ हैं। वो भी निराकार परम ब्रह्म है शिवलिंग रूप में, और ये जो भगवान श्री कृष्ण है ये भी परम ब्रह्म के स्वरूप हैं, ये भी हर जगह व्यापक है। तो ये अलग अलग परमात्मा के रूप हैं, इस पर कोई लड़ाई ना हो कि ये भगवान का रूप ज़्यादा उत्तम है कि ये भगवान का रूप ज़्यादा उत्तम है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रामचरितमानस भी पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का ज्ञान मिल जाता है। रामचरितमानस के दोहों में सारे ज्ञान छुपे हुए हैं। उसमें इस बात का ज्ञान मिल जाता है कि जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाहे निज भगति हमारी। पुरारी कौन है? पुरारी हैं महादेव, भोले बाबा, महाकाल। वो आपने सुना है ना कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ठीक है। तो ये महाकाल हैं जो महादेव। देखो, महाकाल भी एक भगवान श्री कृष्ण का भी एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण का जब आप रूप देखेंगे तो आपको जो अन्य चेहरे दिखाई देते हैं विराट रूप के दर्शन में, महादेव गणेश जी सब दिखाई देते हैं। महादेव के दर्शन करेंगे तो उसमें आपको गणेश जी और विष्णु भगवान सब दिखाई देते हैं। तो कहने का ऐसा ये है कि सभी जो एक ही भगवान का रूप है ना उसमें सारे भगवान समाये हुए हैं। तो आपको इस बात में बिल्कुल नहीं भटकना है कि हमें इनकी भक्ति करनी चाहिए और इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो आप जो है जो भी आप चुनाव करेंगे उसे आप बिल्कुल इस तरीके से ना दें कि ये मार्ग सरल है, कि ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग उत्तम है, ये मार्ग निम्न है, या ये भगवान अच्छे हैं, या ये भगवान बड़े हैं, या ये भगवान छोटे हैं। ये बड़े छोटे की भावना है ना, ये कंपैरिजन क्या हो रहा है? बचपन से हम क्या देखते आ रहे हैं, माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा बेकार है, पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की बड़े छोटे वाली भावना है ना, ये संसार में फैल चुकी है। संसार में ये देखा ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत छोटे आदमी हैं। तो ये बड़े छोटे की भावना ही आप बिल्कुल मिटा दीजिए ना। भगवान जो दीप प्रज्वलित हो जाता है ना, जलता हुआ दीपक होता है, वो दीपक होता है। चाहे वो गौतम बुद्ध हों, चाहे वो महादेव हों, चाहे वो भगवान कृष्ण हों। अगर हम ओशो जी को सुनते हैं ना तो वो पहले 12 भगवानों को चुनते हैं, भगवान के 12 रूपों को, फिर वो चुनते हैं 6 रूपों को,
फिर उनको ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, वो 4 रूपों को चुनते हैं। इनमें 4 रूपों का नाम है भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध और पतंजलि जी, ये योग गुरु हैं जिन्होंने योग का निर्माण किया था, पतंजलि जी। और एक होते हैं आपके ये उनका नाम है गोरखनाथ जी। तो ये योगी जी जो अपने मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी जी वहीं से मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो गोरखनाथ जी हैं ये बहुत महान है। वो कहते हैं इनसे मैं और कट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सारे भगवान हैं वो इनमें समाहित हो सकते हैं, लेकिन इन चारों का एक अलग ही अपनी एक गरिमा है। तो वो जो भी है, तो महाकाल जो है, अच्छा जो भगवान हमारे महादेव हैं, अगर उनकी हम व्याख्या करता हूँ आज थोड़ी सी, वैसे भगवान श्री कृष्ण पे तो काफ़ी बोलता ही रहता हूँ, आज महादेव के लिए बोलता हूँ थोड़ा सा। तो महादेव है ना, वो सबसे बड़े डांसर महादेव, सबसे बड़े योगी महादेव, सबसे बड़े संत महादेव, ठीक है, सबसे बड़े सन्यासी महादेव, सबसे बड़े भोगी महादेव, सबसे बड़े परमात्मा महादेव, सबसे बड़े धनुष बाण चलाने वाले महादेव, सबसे बड़े सिंगर महादेव। यानी कि ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनमें समा हुआ नहीं है। पता है महादेव ने 112 ऐसी विद्याओं की रचना की थी जिसके द्वारा हम ईश्वर के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, पर 12 में से 4 जो विद्याएं हैं वो गौड़ रह जाती है, मेन रह जाती हैं 108 विद्याएं। इसलिए 108 मालाओं का जाप किया जाता है। इसका दूसरा रीज़न यही है, हम तो सुनते हैं कि हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है उसमें 7 चक्र ही होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में टोटल 112 चक्र होते हैं, जिसमें से मेन होते हैं 108 चक्र, ठीक है। तो जो 108 चक्र हैं ना जो जागृत हैं, उसीलिए हम 108 मालाओं का जाप करते हैं। तो भगवान जो महादेव हैं उन्होंने 112 जो मार्ग बताए हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक मार्ग के द्वारा यात्रा करके गौतम बुद्ध ने स्वयं परमात्मा को प्राप्त किया था, और आज उन्हें परमात्मा का रूप भी बोला जाता है। तो सबसे बड़े तांत्रिक कौन है? महादेव। मतलब हर कोई भी आप चीज़ उठा लो, कोई भी किसी भी चीज़ में चरम पे कौन है? महादेव। हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ है महादेव। तो महादेव जैसे उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में क्या है, विज्ञान भैरव तंत्र में कहा है कि माता पार्वती से कि आती है सांस और जाती है सांस, बीच में ठहर जा। यानी कि भीतर आती है सांस और बाहर जाती है सांस, बीच में ठहर जा। यानी कि परमात्मा है ना, वही है, बिल्कुल मध्य में है, वो सेंटर में है। तो यानी कि आपकी जो सांस आ रही है वो कहाँ से आ रही है? प्राण से, यानी कि आत्मा से। और जो आपकी सांस है वो कहाँ जा रही है? वो भी प्राण से है। जो प्राणवायु आ रही है, प्राणवायु जा रही है, इसीलिए उन्होंने मध्य में ठहरने के लिए कहा। तो तंत्र भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत मतलब 112 हमारा एक्सप्लेन करें। इतने महान संत, इतने महान सन्यासी, इतने महान प्रभु हैं महादेव हमारे, तो उनके लिए तो क्या कहें, मतलब जो भी कहें वो कम ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो व्याख्या चल रही थी वो ये चल रही है कि हरि और हर, तो हरि तो भगवान विष्णु हो गए, हर हो गए महादेव। तो ये तो सब ये खुद एक दूसरे की भक्ति करते हैं। मतलब महादेव भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की, अब भगवान विष्णु भक्ति करते हैं महादेव की। जो विष्णु भगवान को जो प्राप्त है सुदर्शन चक्र हो गया, ठीक है, वो किससे प्राप्त है? महादेव की भक्ति से प्राप्त है। तो महादेव को जो प्राप्त है वो विष्णु भगवान की भक्ति से प्राप्त है। माता पार्वती जो प्राप्त है वो शिव जी की भक्ति से प्राप्त है। यानी जो भी परमानेंटली प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है भगवान की भक्ति से। तो जो महादेव है ना, जो महादेव हैं वही आपको सही मार्ग पर पहुंचाते हैं। वो 2 प्रकार से कृपा कर देते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसी कृपा कर देंगे, इतनी माया दे देंगे आप उसमें खो जाओ। आपको शिव मंदिर में कभी जाके देखना, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। वहाँ चारों तरफ इतना जल फैला रहेगा कि महादेव पे आप लोटा चढ़ाना चाहते हैं, वो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इतना पानी, या तो भक्त तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। अगर आप घुस भी गए तो आपने लोटा चढ़ा तो बस वहाँ से निकल लो, बैठो मत यहाँ। और महादेव तो ध्यान में बैठे हों, वो चाहते भी नहीं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करने कोई आए जब वो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो वो कहते मैं अपनी भक्ति और अपना ध्यान कर रहा हूँ और तू भी जा अपनी परमात्मा की भक्ति और ध्यान कर जाके। तो वो कभी कभी जैसे कोई भक्त ज़्यादा पीछे पड़ जाता है तो वो कहते हैं ये ले माया, जा उसमें खो जाके। तो और जब कोई थोड़ा सा सच्चे प्रेम से सच्ची भक्ति करता है तो भगवान उसे श्री राम की, श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रदान करते हैं।
तब वो निष्कपट कृपा कर देते हैं। तो कहने का आशय केवल यहाँ पर यही है कि आप जो है ठीक है महादेव की भक्ति करें या भगवान कृष्ण की भक्ति करें, अब बड़े छोटे का भाव न लाएं। आप किसी भी मार्ग पर चलें उसमें भी बड़े छोटे का भाव न लाएं। आप जो भी मार्ग चुनें उसे सर्वश्रेष्ठ अपने मन में मानें, उसे जाहिर ना करें, आप मतलब उसे प्रकट ना करें। यानी कि जैसे कि आप जिस भी भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको एक परमात्मा की भक्ति करते वक्त ना परमात्मा के अन्य रूपों का भी सम्मान करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हम इस परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हम दूसरे रूप का सम्मान नहीं करेंगे, हम दूसरे रूप को नहीं मानेंगे। यहाँ पे प्रजापति दक्ष का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। वो किसकी भक्ति करते थे, भगवान विष्णु की, पर वो महादेव को महाकाल को कुछ नहीं मानते थे। तो फिर उनका क्या हुआ बाद में, या तो आपको पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता। तो जब उन्होंने महादेव का सम्मान नहीं किया तो बाद में उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, तो इसकी एक अलग स्टोरी है, उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो कहने का आशय ये है कि जब आप किसी एक परमात्मा की भक्ति करते हैं तो आप अन्य रूपों का भी सम्मान करें, उनके लिए भी संभाव रखें। जैसे श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप सब में श्री कृष्ण देखें, हर एक व्यक्ति में, कुत्ते में, गैया में, पंछियों में, फूलों में, पूरे संसार में अपने श्री कृष्ण में चित्त कर लें, उसी से भर जाएं। और आप महादेव की भक्ति करते हैं तो आप सब कुछ पूरे संसार में महादेव ही महादेव देखें, ये महादेव है, ये महादेव है। जैसे कि आपने देखा कांवड़ यात्रा आती है तो कांवड़ यात्रा में कोई एक से एक उद्दंडी बालक होता है और एक से एक सभ्य बालक होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, भोले भोले, उनका फिर किसी का कोई नाम नहीं रह जाता, भोले भोले हो जाते हैं। सब कहते हैं भोले ऐसे, भोले ऐसे। बहुत लोग चौड़ा में बनते हैं, हमारे यहाँ प्रसाद विराड़ कर लो। तो यानी कि आप परमात्मा भक्ति में होते हैं तो आप फिर महान हो जाते हैं। ठीक है, केवल उसी दिन आप भगवान की तरह पूजे जाते हैं, जिस दिन आप कांवर लेके आते हैं, उसके बाद नहीं। क्योंकि जो राम का कार्य करेगा उसी की पूजा होगी और जो शिव का कार्य करेगा उसी की पूजा होगी। यानी कहने का आशय ये है कि उस दिन आप तो 10 किलोमीटर नहीं चल सकते, जब आप कांवर लेने आते हो तो आप 50-50, 100-100 किलोमीटर से कांवर ले आते हो। कैसे ले आते हो, परमात्मा की शक्ति से। तो कहने का आशय ये है कि महादेव है ना, वो आपको वो पावर दे देते हैं कि आप उस कार्य को कर सकें, आपकी अपनी क्षमता से आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो टॉपिक है कि आप जो है भेदभाव ना रखें, भेदभाव ना करें, ना ही आप व्यक्तियों में भेदभाव करें, ना ही आप ऊंच नीच का भेदभाव करें कि मेरी जात ऊँची उसकी नीची है, कि ना ही आप इस बात का भेदभाव करें ये भगवान बड़े हैं ये छोटे हैं, या ना ही आप इस बात का भेदभाव करें कि भक्ति मार्ग बड़ा है ज्ञान मार्ग छोटा है, कि ज्ञान मार्ग बड़ा है कि भक्ति मार्ग छोटा है, कि कर्म मार्ग बड़ा है। अपने अंदर मतलब इस बात का अहंकार न रहे। कई लोग पता भगवान की भक्ति में उनका विनाश हो जाता है, मतलब उसको इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, इस बात का अहंकार होता है कि महादेव का भक्त हूँ। आप भक्त हैं ना तो शक्ति को धारण करने की क्षमता भी गेन कीजिए, क्योंकि जब भक्ति करेंगे तो शक्ति अपने आप आएगी। भक्ति की शक्ति जानते हैं आप, यानी कि जहाँ पे शिव होंगे वहाँ तो शक्ति अपने आप आएंगी, यहाँ पे राधा रानी होगी वहाँ पे तो कृष्ण भाग कर आएंगे। तो कहने का आशय ये है कि मतलब आप परमात्मा भक्ति करेंगे शक्ति तो आपके अंदर आएगी, लेकिन जब शक्ति आप जवान हैं, जवानी में हैं और आपने भक्ति करी और शक्ति आपके मस्तिष्क में तीव्र चढ़ गई और आप अहंकार से भर गए और आपने किसी और अन्य को मानने से मना कर दिया, क्योंकि आपको इस बात का अहंकार हो गया मेरे तो रक्षक स्वयं आकर है, मेरा कोई बुरा कैसे कर सकता है। तो आप इस अहंकार से ना भरें, अहंकार आपको हमेशा विनाश के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए बहुत ही सरल रहें, सहज रहें और बैलेंस्ड रहें, और जिस भी भगवान को माने उसको ही सर्वस्व देखें, उसकी ही सत्ता को सर्वस्व देखें, उसमें ही समाएं, उसी को ही गिनें और सारे भगवान के रूपों में उन्हें ही देखें, ताकि आप जो है उस परमात्मा की यात्रा को पूरा कर सकें। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि आप अहंकार से ना भरें और सरल सहज रहें और बिल्कुल एक सादा जीवन जिएं। बहुत ज़्यादा आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जीवन ना जिएं कि आपका जो जीवन है वो ही मतलब विनाश के रास्ते पर चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।